हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, आज हम लोग जो वॉइस का नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे जो भी वीडियोस आ चुके हैं, है ना, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप इसे समझ पाएंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं हमने उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा वॉइस का सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है, आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड, या इसी को यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा होता है उसको ओपन एंडेड कहते हैं, या इसी को WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो, हाँ या ना में दिया जा सके, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे पूछा, आर यू राइटिंग अ लेटर, आप बोल सकते हो यस, हाँ, या आप बोल सकते हो नो, नहीं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सके उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। बस हाँ और ना बोल के बात खत्म कर देंगे, क्लोज एंडेड, ठीक है। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंटेंस में देना पड़ेगा, इसका आंसर बस हाँ या ना बोल के नहीं दिया जा सकता, वो आपका होता है ओपन एंडेड, या जिसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो क्या आप मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? क्या नहीं ना, आप मुझे रीजन बताओगे। तो जिसका रीजन बताना पड़ेगा सेंटेंस में, वो कहलाता है आपका ओपन एंडेड, या इसको WH क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना ओपन एंडेड, वो आपके WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना उनसे स्टार्ट होते हैं। ये सारे वर्ड या तो W से या तो S से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको कुछ लिख दिया, आप देख सकते हैं। व्हाट, है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, व्हिच, वेयर, whose, whom, इन सब का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, यानी कि हमारे जो एक्टिव के सेंटेंस होंगे वो 2 तरह के होंगे इंटरोगेटिव में। तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए भी हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक है क्लोज एंडेड और एक है ओपन एंडेड। तो जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, और तब उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ओपन एंडेड होता है तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। जो क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, उसके पहले आप कोई भी WH वर्ड लगा दो क्वेश्चन आस्किंग, वो आपका हो गया ओपन एंडेड। इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। डज ही राइट अ लेटर, सेम स्ट्रक्चर है ना। बस हमने क्या किया, यहाँ पे जो डज था तो डज के पहले क्या किया, WH वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे था ना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम चीज है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और पहले क्या लगा दिया, WH लगा दिया, तो हमारा ओपन एंडेड हो गया, है ना। अब इनका हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको तरीका आपको पता है कि क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है ना। जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है उसमें हम क्या करते हैं, लेते हैं बी के फॉर्म को हम लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हम हमेशा बी के फॉर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। अगर हमारा पैसिव वॉइस क्या है, क्लोज एंडेड में है, क्लोज एंडेड में है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्लोज एंडेड था, डज ही राइट अ लेटर, ये क्लोज एंडेड था। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है ना, था ना, तो उसको पैसे में चेंज करने के लिए, इसी पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन ए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा, है ना, जो बी का फॉर्म था वो वाला हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, जो क्या था एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डज ही राइट अ लेटर, तो डज ही राइट व्हाट, अ लेटर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यही ना पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो वही वाला यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, तीसरे फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एसपी लिखा है आपका सुटेबल प्रीपोजिशन, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पीछे का वीडियोस देख लें। तो यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन हम एजेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को चूज करते हैं कि हमारा एजेंट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्लोज एंडेड वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, तो अगर हमारा सेंटेंस क्या हो, अगर हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे वो क्या हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो पास्ट और प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होता ही नहीं है ना। तो इसके हम क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, बी के फॉर्म को लेते हैं, इसलिए इंडेफिनिट के लिए। वही हमने पढ़ा था कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो क्या वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, है ना, तो उसके कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए क्या करते हैं, बिंग का यूज करते हैं। तो इसलिए ए आपका किसके लिए है, ये आपके कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बीइंग, है ना, तो हमने पढ़ा था कि हम बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट वाले सेंटेंस में। तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, ये स्ट्रक्चर है परफेक्ट वाले के, है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस को बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको ही बनाते हैं। यहाँ लिखा है डज ही राइट अ लेटर, ये आपका जो है ना, ये आपका इंडेफिनिट का है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इंडेफिनिट सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव बनाने के लिए या इंटरोगेटिव बनाने के लिए डस या डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डज ही राइट अ लेटर, तो आप मुझे बताना डज ही राइट अ लेटर है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, प्रेजेंट में क्योंकि डज लगा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए बी के किस फॉर्म का यूज करते हैं, इज, एम, आर। तो आप बताना है जो ही यहाँ पे लिखा है, आप ही के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, इसका, एम का, आर का, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप जानते हैं एम का यूज आई के साथ होगा, है ना, और आर का यूज प्लूरल के साथ, और ये क्या, ये हमारे थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो ये के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा, क्योंकि पहले क्या लिखना था, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिखा इज, फिर क्या लिखना था, सब्जेक्ट। तो पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, डज ही राइट व्हाट, अ लेटर, अ लेटर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ लेटर, यहाँ पे स्मॉल होगा। अब आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, देखो क्या था उसके बाद, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटेन, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो सुटेबल प्रीपोजिशन के बाद एजेंट लगाना है। तो ही क्या है, लिविंग है, पर्सन का नाम है, तो इसके साथ कौन सा लगेगा, सुटेबल प्रीपोजिशन बाय। तो यहाँ पे लिखा बाय, और हमारा ही यहाँ पे क्या बन जाना है, हिम, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन मार्क, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। ये तो था प्रोज इंडेड, वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ओपन इंडेड। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोज इंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है, बस उसके साथ क्या करो, सबसे आगे लाके WH वर्ड को रख दो, वो आपका क्या हो जाना है, ओपन इंडेड हो जाना है। हमने क्या किया, यहाँ पे वही दिया, व्हाई डज ही राइट अ लेटर,
वो एक लेटर क्यू लिख रहा है ना। अच्छा यहाँ पे आप देखिए ना डज लगा है ना, मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो बनना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। तो जो भी स्ट्रक्चर लिखी है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लोज एंडेड का, बस आप इसके आगे क्या करो, आप इसके आगे WH वर्ड को लगा दो, ये आपका ओपन इंडेड का स्ट्रक्चर बन जाना है। तो हमें दोबारा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे WH वर्ड को क्या करेंगे, लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन इंडेड का स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब एक ओपन इंडेड है तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या लिखा है, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको साइड कर दीजिए, तो ये तो हो ही गया। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले जो WH वर्ड होता है उसको तो पहले ही रखेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में पहले ही रखना है, तो हम Y को पहले ही रखेंगे। उसके बाद जिस फॉर्मेट से इनको बनाया है उसी फॉर्मेट से भी बनेगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर था। तो पहले क्या करना है, हमें अपना हेल्प लेना है। अच्छा एक बात बताना, ये जो सेंटेंस है व्हाई डज ही राइट अ लेटर, तो हमको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा, लेटर होगा, है ना। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा लेटर है, सॉरी हमारा सब्जेक्ट है और लेटर यहाँ पे, है ना। तो हम क्या लगाएंगे बताइए, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज दिया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे इज एम आर, तो बताइए अ लेटर के साथ क्या लगना है, इज एम या आर। तो आप बताएंगे कि क्या लगेगा, एस लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। वाइज उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया बताओ, लेटर। इसके बाद क्या लिखना है, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट हैंड साइड को क्या होगा, रिटेन। उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ एजेंट। हमारे यहाँ पे एजेंट कौन बनेगा, एडजेक्टिव का सब्जेक्ट था ही, ये बनेगा क्या, एजेंट, है ना। ये क्या है, पर्सन है, लिविंग, इसके साथ क्या लगाएंगे, बाय हिम, है ना, इस तरह से लगाएंगे। चलिए कुछ इसका भी कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस का और इसका ऑफिस का। मानो कॉन्टिन्यूअस में मैंने सेंटेंस लिया, is he writing a letter, है ना। मैंने लिया is he writing a letter, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है ना। he is writing a letter, उसी को क्या किया, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना दिया। तो इसको पैसिव करने के लिए क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब, है ना। आप देखेंगे क्लोज एंडेड WH वर्ड नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा है कि जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उनमें जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इज है। अच्छी चीज और हमें देखना होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें भले ही सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनेगा, अ लेटर। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो अ लेटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो लेटर के साथ क्या लगेगा, इज एम इस लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज, है ना। इसके बाद क्या लगेगा बताओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद सॉरी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद क्या करना था, तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बीइंग। तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटिंग। इसके बाद हमारा एजेंट बाय। अगर ये हमारा क्या रहता, ओपन इंडेड रहता, तो हम इसे क्या करते, WH वर्ड नहीं लगा देते। अगर ये रहता why is he writing a letter, तो हम यहाँ पे क्या करते, why लगा देते, why is a letter being written by him, है ना। अगर इस तरह परफेक्ट टैग क्या करते, एक सेंटेंस ले लेते परफेक्ट टैग के लिए। तो मान लो मैंने परफेक्ट का सेंटेंस लिया, has
अ लेटर, ये क्या है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो क्या होता है, परफेक्ट होता है ना, और हैज है इसलिए ये परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, और हमने पढ़ा है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से गिवन होता है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, हैज। अच्छा, हैज जो लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो ही के अकॉर्डिंग लगा है ना, लेकिन अभी जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, लेटर बनेगा, है ना, इसलिए उसके अकॉर्डिंग लेटर के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। तो आपने पढ़ा होगा, बस आई बी यू देखिए और जो भी प्लूरल होता है उसके साथ है, बाकी जो भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज लगता है। तो लेटर क्या सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, यहाँ पर वह हैज। इसके बाद क्या लगाना, देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, है ना। इसके बाद क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद जो है ना, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लेना था जो बी का थर्ड फॉर्म है, जिसको कहते हैं बी। इसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। इसके बाद हमारा एजेंट बाई, क्या बन जाएगा यहाँ पे, नेम और क्वेश्चन मार्क। और अगर ये हमारा क्या रहता, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता तो हम इसके साथ क्या करते, बस WH वर्ड लगा देते, मान लो Y लगा दिया, है ना, बन गया क्या, ओपन एंडेड। तो ये इस तरह से हो गए। अब देखिए जितने भी WH वाले वर्ड मैंने आपको बताया जिसका पैसिव में चेंज करना है, बाकी सब तो सेम है। दो ऐसे वर्ड है जिनका पैसिव क्या करते हैं, अलग तरीके से बनता है, जिसमें आपका आ जाता है who, है ना। एक जब who आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड बनके, तो इसको पैसिव में चेंज करने का रूल अलग है। उसके बाद एक और है which। जब which एडजेक्टिव बन के आता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा। जब which के साथ नाउन आएगा तो इन दोनों ये जो वर्ड है आपके who और which प्लस नाउन, इनका पैसे बनाने के रूल अलग है। मैं पहले बोर्ड को स्वाइप कर लूं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि who और which वाला जो क्वेश्चन होगा ओपन एंडेड, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। जो भी क्वेश्चन आपका who से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, या फिर which प्लस नाउन, जो which प्लस नाउन आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो which एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बाय who, अगर which रहा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय which प्लस नाउन और उसके बाद यही स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए सेंटेंस करके देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, who wrote the रामायण, है ना। अब इसको हमें चेंज करना है पैसे में, तो फॉलो करेंगे अपने स्ट्रक्चर को, क्या होगा, बाय who। इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पर रोड लिखा है, रोड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करने के लिए वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते थे, है ना। अब देखो द रामायण ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट चुनना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण। आप लिखेंगे द रामायण, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब क्या था, रोड, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, है ना। इसी तरह अगर बाय which प्लस नाउन आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, चलिए लोग बना लेते हैं। which why with you, है ना। अब चलिए इसका बनाते हैं। अब देख लो बीच के साथ क्या लगा, वाई लगा है, तो बीच आपका क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो अब इसको पैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, तो बाय बीच प्लस नाउन क्या होगा, बाय बीच वाई। इसके बाद क्या लेना है, इसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ पे बेट दिया है, बेट ईटा, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है,
तो उसको पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वाज और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ यहाँ पर बाय विच बॉय, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या यू है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हेडिंग वर्ब लग रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बनता है ना सब्जेक्ट पैसिव का। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, यू है। तो बताओ यहाँ पे वाज लेंगे या वर्ड लेंगे, यू के साथ हमेशा वर्ड लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वर्ड। इसके बाद क्या लगना है बताओ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यू, तो हमने लिखा यू। अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो बीट का मेन वर्ब क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो बिगिन होगा। तो यहाँ पे होगा और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम लोग अगले पढ़ेंगे। जैसे आज हमने इंटरोगेटिव पढ़ा, इसके बाद हमें पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आप हमसे जुड़े रहे, वीडियो को देखते रहे, और इसके लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।